यदि आप भी रोज कुछ नया सीखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। वेलकम टू नेक्सस, यू वाचिंग एपिसोड नंबर 3। रोज कुछ नया सीखने की जर्नी में आज मैंने सीखा लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। मुझे ना तो पढ़ाने के लिए कोई टीचर है और ना ही मैंने ऑनलाइन कोई कोर्स खरीदा है। मैं सारी चीज़ों को चैट जीपीटी की मदद से सीखता हूँ एंड आपसे शेयर करता हूँ। ओके, आज हमारा टॉपिक है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका मतलब है कि हर एक स्टूडेंट यूनिक होता है। एवरी स्टूडेंट इज यूनिक। कैसे? तो देखो, हर एक स्टूडेंट का सीखने का तरीका अलग होता है, सीखने का स्पीड अलग होता है, उनका इंटरेस्ट अलग अलग चीज़ों में होता है। तो वो अपने पर्सनल लेवल पे और एकेडमिक तरीके से या फिर कॉग्निटिव क्वालिटीज़ के दम पे अपने आप को यूनिक बनाते हैं और इसीलिए हर एक स्टूडेंट एक दूसरे से अलग हो जाता है, मतलब यूनिक हो जाता है। और इसी यूनिकनेस को हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस के रूप में जानते हैं। अब बात है कि जो लर्नर हैं वो किन चीज़ों को लेकर के एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो ये टोटल 4 ऐसे की एरियाज हैं जिसके कारण एक दूसरे से अलग होते हैं। पहला है कि लर्नर डिफर इन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। इसका मतलब है कि वो अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट किसी चीज़ को बहुत ही तेजी से कैच कर लेता है, फास्ट लर्नर होता है, जबकि कुछ स्टूडेंट को किसी बात को समझाते समझाते थक जाओ फिर भी नहीं समझ पाता, वो एक स्लो लर्नर होता है। एग्जाम के लिए हम लोग एक लाइन याद रख सकते हैं कि लर्नर डिफर इन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, कि हर एक लर्नर का इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो सकता है या फिर होता है। दूसरा, लर्नर आर मोटिवेटेड बाय डिफरेंट इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि हर एक लर्नर का इंटरेस्ट भी बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मुझे मैथ बनाने में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन वही सेम काम आप मेरे दोस्त से करवाओगे तो वो बोर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मेरा इंटरेस्ट अलग है, उसका इंटरेस्ट अलग है। ऐसे ही क्लास के हर एक बच्चे को अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। जैसे किसी को क्रिकेट खेलने में, तो किसी बच्चे को फुटबॉल में इंटरेस्ट है, या फिर किसी बच्चे को पोएम बोलने में इंटरेस्ट है, किसी को स्टोरीज सुनने में इंटरेस्ट है। तो हर एक बच्चों का इंटरेस्ट बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो सकता है। अब यहाँ पे हमें कोर कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ऑल स्टूडेंट्स शुड नॉट बी टाउट इन द सेम वे। मतलब हर एक बच्चे को बिल्कुल सेम तरीके से नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। अब तीसरा है लर्नर प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट स्टाइल्स। इसका मतलब है कि लर्नर चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि किसी बच्चे को आप बोल के समझा रहे हो तो सारे बच्चे वहां सिर्फ बोलने से ही समझ जाएंगे। तो टोटल 3 तरीके हैं जिससे अलग अलग प्रकार के लर्नर चीज़ों को समझते हैं। पहला है विजुअल लर्नर। ये चीज़ों को देख करके समझ जाते हैं। जब भी आप इन्हें कुछ दिखा करके पढ़ाओगे तो वे कॉन्सेप्ट को जल्दी समझेंगे। जैसे कि डायग्राम का इस्तेमाल करके, या फिर चार्ट्स का इस्तेमाल करके, वीडियोस एनिमेशन का इस्तेमाल करके, या फिर जैसे जियोग्राफी का क्लास है तो वहाँ पे मैप्स का इस्तेमाल करके। तो ये जो विजुअल लर्नर है ये चीज़ों को देख करके जल्दी कैच करते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑडिटरी लर्नर। ऑडिटरी लर्नर का मतलब है कि ये सुनकर भी चीज़ों को सीख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, पॉडकास्ट आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इससे कई लोग अपने क्लासेस को काम करते हुए कर लेते हैं। इवन कई लोग बड़े बड़े जो बुक्स हैं जिनको पढ़ने का समय नहीं मिलता, वे लोग बुक को सुन करके और उस बुक को पूरी तरह से रीड कर लेते हैं। तो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं वो। तीसरा है हमारा किनेस्थेटिक लर्नर्स। ये वो लर्नर्स होते हैं जो चीज़ों को करके सीखते हैं। मतलब इनसे आप एक्सपेरिमेंट करवा लो, इन्हें को प्रोजेक्ट दे दो, या फिर इनसे एक्टिविटीज़ को करवाओ, तो ये उसमें ज़्यादा अपने आप को इंगेज भी कर पाते हैं और उन चीज़ों में बेहतर परफॉर्म भी करते हैं। तो ये 3 अलग अलग स्टाइल से लर्नर किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अब फोर्थ एंड लास्ट है हमारा लर्नर्स एग्जिबिट अ स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशनल स्टेट्स। इसका मतलब है कि हर एक लर्नर का इमोशनल स्टेट्स भी बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे कि क्लास में देखना आप कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, वो किसी भी क्वेश्चन को पूछ पाते हैं। इवन यदि आप उन बच्चों को मौका दीजिएगा तो वो बोर्ड पे जाकर के किसी टॉपिक को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं एज अ टीचर। जबकि वहीं हमारे ही क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल एंग्जियस होते हैं, वो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, उनके मन में एक अजीब सा फियर बना होता है। वो कभी भी ना तो क्वेश्चन को पूछते हैं, ना ही कभी अपने लैंग्वेज में टीचर को आंसर कर पाते हैं। तो इस तरह का इन्वायरमेंट हम सभी ने अपने क्लास में देख रखा है। तो हर एक लर्नर का इमोशनल स्टेट्स पे बिल्कुल अलग अलग होता है। अब हम 1-2 क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि अपने लर्निंग को इवेल्युएट कर सकें। पहला क्वेश्चन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स रेफर टू। इसमें से कौन सा है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दिखा रहा है? पहला ऑप्शन है सिमिलरिटी इन इंटेलिजेंस, जो कि गलत है। सिमिलर तो एक जैसे बच्चे होते नहीं इंटेलिजेंस के लेवल पे। यूनिफॉर्म लर्निंग स्पीड, सभी का सीखने का स्पीड एक जैसा हो, बिल्कुल गलत है। तीसरा है डिफरेंसेस इन एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स। ये बिल्कुल सही हो सकता है क्योंकि बच्चे अपने एबिलिटीज, इंटरेस्ट और एटीट्यूड के लेवल पे एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारा बोलता है सेम लर्निंग स्टाइल इन ऑल स्टूडेंट्स।
ये भी नहीं सही है भैया कि एक स्टाइल से सारे बच्चे बिल्कुल नहीं समझते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है अ गुड टीचर शुड, एक गुड टीचर को क्या करना चाहिए? टीच ऑल स्टूडेंट इन द सेम वे, एक ही तरीका से सभी बच्चों को पढ़ाओ, बिल्कुल नहीं, गलत है। इग्नोर स्लो लर्नर्स, नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट लर्नर डिफरेंसेस, कि जो लर्नर डिफरेंसेस है क्लासेस में उनको समझें, उनका रिस्पेक्ट करें ताकि क्लासेस को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। ये ऑप्शन अगेन मुझे सही लग रहा है, सी वाला। एंड फोकस ओनली ऑन ब्राइट स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि कोई टीचर अपने क्लास में लर्नर डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करता है, उसे समझता है, देन उसके बच्चे को बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलता है प्रोग्रेस करने का, क्लास भी इंक्लूसिव होता है, इवन जो टीचिंग होता है वो इफेक्टिव बन पाता है, और इसके कारण जो हमारा क्लास है वो लर्नर सेंटर्ड बन पाता है। लेकिन यदि कोई टीचर लर्नर डिफरेंसेस को ना समझे, उसको रिस्पेक्ट ना दे, तब उस क्लास के बच्चे पीछे छूटने लगेंगे, क्लास का इंगेजमेंट और इंटरेस्ट भी कम होने लगेगा, इवन जो फेलियर है क्लास का वो भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा। एंड ऐसे टीचिंग को हम लोग इनइफेक्टिव टीचिंग बोल सकते हैं, क्योंकि इसका बच्चों पे कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसलिए एक अच्छे टीचर को लर्नर डिफरेंसेस को समझना एंड उसे रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। अब हम सभी चीज़ों को एक साथ समराइज करके देख लेते हैं। हमने देखा कि हर एक स्टूडेंट एक दूसरे से यूनिक होता है, क्योंकि उनके पास यूनिक एबिलिटीज होते हैं, उनका इंटरेस्ट अलग होता है, उनका लर्निंग स्टाइल अलग होता है। इसलिए एक अच्छे टीचर को लर्नर डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए ताकि क्लास में जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाए, क्लास हमारा इफेक्टिव हो सके। फिर हमने देखा कि लर्नर जो होते हैं वो ये 4 कारणों से एक दूसरे से अलग होते हैं। पहला है उनका इंटेलिजेंस लेवल एक दूसरे से अलग अलग होता है, उनका इंटरेस्ट अलग होता है, उनका लर्निंग स्टाइल बिल्कुल एक दूसरे से अलग होता है। हमने देखा कि वो कैसे विजुअली चीज़ों को सीखते हैं, कुछ ऑडिटरी लर्नर होते हैं और कुछ किनेस्थेटिक लर्नर होते हैं। फिर हमने देखा कि इमोशनल स्टेट भी बच्चों का अलग अलग होता है, कुछ बच्चे कॉन्फिडेंट है तो कुछ अंडर कॉन्फिडेंट है। एंड देन हमने देखा कि यदि लर्नर डिफरेंसेस को इग्नोर किया जाता है तो किसी भी क्लास का इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा और फेलियर बढ़ जाएगा, और यदि लर्नर डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट किया जाए तो उसी क्लास में प्रोग्रेस बढ़ने लगेगा और क्लास ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। एक गोल्डन रूल ऑफ टीचिंग हम लोग याद रखेंगे, टीचिंग शुड बी लर्नर सेंटर्ड नॉट टीचर सेंटर्ड। मतलब जो पढ़ाने का कार्य है वो लर्नर को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, ना कि ये टीचर सेंटर्ड होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नेक्सस, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद, जय भारत।